गुड इवनिंग। सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग क्वेश्चन 79 से लेकर के आए महेश मिश्रा का, जो लास्ट आज की लास्ट क्लास है रेशियो का। उसके बाद हम लोग आज कुछ साझा का टॉपिक कर लेंगे थ्योरी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल से एप्लीकेशन पे चलेंगे। आज भर रेशियो का कुछ क्वेश्चन था तो मुझे लगा कि मैं इसे क्लियर कर दूं। ओके, चलिए हम सवाल की ओर दुनिया में बढ़ते हैं। मुझे बोला गया कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त हुए। 400 से कम कितना ये पता नहीं। कक्षा 9 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 8 की तुलना में 4। तो सोचिए, कक्षा 8 से 9 में जाएगा जिसका हो गया 4:5। फिर बोला कक्षा 10 की तुलना में कक्षा 9 में, तो 9 से 10 में जाता है ना, तो 10 में अनुपात हो गया 3:2। और देखिए छोटे, ये तो अब सिंपल सा रेशियो है। यहाँ 9 9 बराबर होनी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। इसको 3 से गुना तो इसको भी 3 से, इसको 5 से गुना तो इसको भी 5 से। 5 या 15, 5 या 15। कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तो हो जाएगा 12, 15 और 10। यहाँ देखिए छोटे, बोला जबकि यदि कक्षा 10 की परीक्षा में उसने 300 अंक प्राप्त किए, कक्षा 10 की परीक्षा में उसने 300 अंक प्राप्त किए, और यहाँ कक्षा 10 में कितना है 10, तो कक्षा 10 का तुलना 10 से 8वीं परीक्षा में, तो 8वीं में है 12, तो 12 से गुना 12 या 36, 360। टोटल अंक कितना आया 360 8वीं में। देखिए यहाँ 8वीं में 400 से कम है, तो 400 से कम 360 होता है ना, तो मेरा प्रूफ हो गया, इसलिए आंसर होगा ए। मैं बच समझ गया। ये 8 और 9 में 4:5 था, 9 और 10 में इसका, तो इसका रेशियो निकालें 8 9 10 का, 12 15 10। बोला कक्षा 10 में 300 अंक प्राप्त किए, तो 10 का तुलना 10 से 8 निकालना है 12 से गुना। ओके, कोई दिक्कत एनीबडी की नहीं? कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। ओके, दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए छोटे आगे हम लोग बढ़ते हैं 80 नंबर सवाल पे। जहां पे परेशानी होगा आप सवाल जरूर बोलेंगे। नेक्स्ट 80 नंबर, एक फैक्ट्री में एबीसी के 3 प्रकार के कर्मचारियों की संख्या, ए बी सी के 3 प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 9 13 और 18, जिसमें प्रत्येक के व्यक्तिगत मजदूरी, प्रत्येक व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक का मजदूरी 10 7 4 है। ओके, अब बोला यदि सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 है। कल मैंने बताया था छोटे कि अगर दोनों अनुपात में रहेगा तो सिर्फ टोटल का तुलना टोटल से होगा, लेकिन अगर एक निश्चित राशि में आ जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। सी प्रकार के कर्मचारी की संख्या 54, यहाँ 18, तो इसको 3 से गुना, इसको 3 से गुना, इसको 3 से गुना, 18 या 54 निश्चित हो गया छोटे। अब देखिए 9 या 27 दह 270 हो जाएगा छोटे। 13 13 39 गुने 7 कर लीजिए, 39 गुने 7, तो 9 7 63 के 3 बाकी बचा 6, 7 21 27 273 आ गया छोटे। अब आइए 18 या 54, 54 चौके 216 हो जाएगा। ओके, फिर से ध्यान देंगे, 9 या 27 गुने 10 270, 13 या 39 गुने 7 273, आइए 18 या 54 चौके 216। यहाँ बी के देखिए, बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400, बी के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400, तो बी का प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 7, तो बी का तुलना बी से। अब बोला ए प्रकार के सभी कर्मचारी का कुल वेतन, तो ए प्रकार के सभी कर्मचारी का कुल वेतन 270 हुआ छोटे। तो 7 दूनी 14, 27 दूना 54, 3 शून्य, मतलब हो जाएगा 54,000। ऑप्शन आ जाएगा बी। मैंने क्या किया एक बार फिर से समझेंगे। सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। आइए फिर समझेंगे। ये 9 13 18 था, लेकिन यहाँ कर्मचारी की संख्या 54 है। यहाँ कर्मचारी की संख्या 54, तो इसको 54 लाने के लिए 3 से गुना, तो 18 54, 13 39, 9 27। ओके, फिर टोटल को सामने से गुना सामने से कर देंगे। फिर बी का प्रत्येक का 1400, यहाँ बी का 7, टोटल निकालना है तो 270 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे छोटे 81 नंबर सवाल पे। चलो भैया 81 नंबर सवाल पे, रमेश कुल 380 किलोमीटर दूरी
में बस, कार और ट्रेन से यात्रा किया, जिसका अनुपात है 5:4:10। ये दूरी है, क्या है छोटे, ये दूरी का अनुपात, इतना तय किया। अब बोला तीनों का प्रत्येक किलोमीटर किराया, प्रत्येक किलोमीटर किराया का अनुपात 9:2:5 है। तब बताइए कि वो ट्रेन का किराया कुल 80 रुपया दिया, ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया दिया, तो उसने कुल कितने रुपए भुगतान किए। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अनुपात में है, दोनों अनुपात में है, तो पहले एक निश्चित राशि होना अनिवार्य है। तो यहाँ टोटल कितना किलोमीटर है, 380, यहाँ 5 4 9 10 19 किलोमीटर है। तो जब तक टोटल दूरी नहीं तय कर पाएगा तो पैसा देगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो प्रश्न में है 19 और वहां दिया 380, तो 19 दूनी 38, यानी 20 से गुना, तो इसको भी 20 से, इसको भी 20 से, इसको भी 20 से, निश्चित आ गया ना छोटी। अब देखिए 20 × 100 × 9, 900 रुपया किराया देगा। 40 दूनी 80, 80 बीचों के 80 दूनी 160, आई हो जाएगा 200 × 1000 होगा ना। अब देखे छोटे, यहाँ किराया ध्यान दीजिएगा, यहाँ 80 है ट्रेन का किराया। यदि ट्रेन का किराया 80 रुपया है, ट्रेन का कुल किराया यहाँ 1000, तो ट्रेन का तुलना ट्रेन से उसने कुल किराया कितना भुगतान किया था, 1919, 1919 और 19 तो हो गया और 160, तो कितना हो जाएगा 2060, 2060, शून्य से शून्य खत्म, शून्य शून्य खत्म, 8 छके 48, 4 8 दूनी 16, तो एक शून्य चल जाएगा 164.8। गलती हो गया क्या गुना करने में, गलती हो गया क्या, देखिए छोटे 5 4 10, 5 4 10, ठीक है। तो 9 दूनी 38, ठीक है, 9 2 5 सही है, 100 900, 40 चौके 80 दूनी 160 सही है, विधायक के 200 × 1000, 1900, 1060, 2060 सही है। तो 8 छके 48 के 8, बाकी बचा 4, तो 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यही होगा। यहाँ दशमलव उशमलव शून्य में कोई गलती होगा, इसलिए ये नहीं आ पा रहा, ठीक है, वही होगा 164 पॉइंट। कहीं पे कुछ गलती हो गया होगा, कोई छूट गया होगा यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर दूसरा आ रहा है। ओके ठीक है, आज तक ये क्लास यूट्यूब पे चलेंगे, आज तक, सिर्फ और सिर्फ आज तक, कल से ये नहीं चलेगा। जैसे आज रेशियो खत्म होगा उसके बाद ये एप्लीकेशन पे क्लास चलेंगे। ओके नेक्स्ट 82 नंबर सवाल आइए। 82 नंबर ध्यान से सुना जाए सवाल को। 240 रुपया को पुरुष और महिला और लड़का, पुरुष महिला और लड़का का जबकि लड़का का क्रमशः 8 12 और 4 दिन अलग अलग, 8 दिन 12 दिन 4 दिन, और उनके प्रतिदिन समय हो गया छोटी, और उनके प्रतिदिन की मजदूरी, प्रतिदिन की मजदूरी, मजदूरी दिया है 1/2 8, तो इसका एलसीएम 24 होगा, 24, तो इसको 12 8 और 3 होगा, है ना। अब देखिए ये एक निश्चित और एक अनुपातिक तो निकालना आसान है, तो बरोबरठी 96, बरोबरठी 96 और 4 × 12, यहाँ टोटल किराया 2040, यहाँ टोटल किराया 2040, यहाँ हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 96 96 96 96, 9 9 18 180 192 और 12 204। टोटल का तुलना टोटल से बोला प्रत्येक महिला को कितना रुपया किराया दिया था, प्रत्येक महिला को मिलता है 8, तो इसको 8 से गुना में 8 दहे के 80, 8 दहे के 80, 80 ही होगा ना, हाँ, कि प्रत्येक महिला को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो 8 रुपया, प्रत्येक महिला को 8 रुपया मिला, तो 8 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिख लीजिए, वहां प्रत्येक महिला नहीं कुल महिला होगा, आंसर लाने के लिए कुल महिला होगा, तो कुल हो जाएगा 96, तो 96 का मतलब 960, 96 का मतलब 960, यहाँ कर लीजिए कुल महिला, क्या कर लीजिएगा कुल महिला। ओके नेक्स्ट 83 नंबर सवाल को देखिए। 83 नंबर सवाल पे आइए। 2400 रुपया को पुरुष तथा महिलाओं में इस प्रकार बांटा कि कुल संख्या 95, कुल संख्या कितना है 95 है, जबकि सभी पुरुष और सभी महिला का अनुपात है 6:5, जबकि उनके व्यक्तिगत मजदूरी है 4:3। कितना है 4:3। तो आपको क्या बोला
कि महिलाओं की संख्या क्या है, तो सुनिए ये देखिए 6:4 सभी है, ये प्रत्येक को मिलता है। तो अगर टोटल को प्रत्येक से भाग देंगे, कुल रुपया को एक आदमी से भाग देंगे निकल जाएगा, या कुल रुपया को आदमी से भाग देंगे तो 1 रुपया निकलेगा, कुल रुपया को कुल आदमी से भाग देंगे तो 1 रुपया का निकलेगा एक आदमी का। तो देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब 5 दूनी 10, यहाँ टोटल 19, यहाँ टोटल 95। तो इसको 95 लाने के लिए 5 से, तो इसको भी 5 से, इसको भी 5 से। अब क्या बोला, महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कितना है 50, यहाँ 24, तो से कोई मतलब रहा नहीं। तो इस तरह भाग क्यों दिए, तो ये सभी पुरुष और सभी महिला, तो प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला से भाग दिए, सभी पुरुष सभी महिला को प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला से भाग देंगे तो उसकी संख्या निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे छोटे। नेक्स्ट 84 नंबर सवाल को देखा जाए। 84 नंबर सवाल, 2 पुरुषों द्वारा प्राप्त 3 महिलाओं द्वारा प्राप्त धनराशि बराबर। देखो भैया 2 पुरुषों द्वारा 3 महिलाओं द्वारा बराबर है, मतलब 3:2। अगला क्या बोला कि 6 महिलाओं द्वारा प्राप्त 8 लड़कों के बराबर है, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3। अब निकाल लीजिए पुरुष महिला लड़का। देखिए महिला यहाँ 4 यहाँ 2 है, तो इसको 4 लाने के लिए 2 से गुना, तो 3 दूनी 6, 4 और 3 होगा। यह हो गया प्रत्येक की संख्या, प्रत्येक की लड़कों की राशि को बराबर है, प्रत्येक की मजदूरी। राशि दे रहा, राशि मतलब पैसा, जबकि संख्या नीचे दिया हुआ है। देखिए बंधु 4 पुरुष 6 महिला और 10 लड़का, तो एक निश्चित और एक अनुपातिक, तो निकालना आसान है। तब 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 10 तिया 30। यहाँ कुल किराया 3900 रुपया है, कुल किराया 3900 है। यहाँ 24 24 48, 24 24 48, 48 30 78, इसका निकालना। प्रत्येक लड़के द्वारा प्राप्त राशि, तब प्रत्येक लड़का द्वारा कितना है 3, 13 या 39, 13 छके 78, 3 दूनी 6 और 150, कितना हो जाएगा 150। आंसर आ गया। करना क्या है छुट्टी, सिर्फ इस बात को समझना है, पुरुष और महिला की संख्या के बीच रेशियो आ जाएगा, यानी रेशियो निकाल लेंगे तो फिर निकालना बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 85 नंबर सवाल पे आते हैं। 85 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए 85 नंबर सवाल, 3 व्यक्तियों का कुल वेतन 4000 है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत बचत का अनुपात 9, 8, 6, पहला दूसरा तीसरा। तो आप जानते होंगे छोटे कि बचत का तुलना बचत से होगा, आप जानते होंगे बचत का तुलना बचत से, खर्च का तुलना खर्च से, आय का तुलना आय से। तो अब भैया ये 40% खर्च किया, तो 40% खर्च किया तो बचाया कितना 60, ये 20% खर्च किया तो बताया कितना 80, ये 60% खर्च किया तो बचाया कितना 40। काट दीजिए 20 तिया 60, 20 चौके 80, 2 दूनी 40, कटेगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 2 3 आया ना। अब बोला कुल वेतन 4000 है, तो ये जो रेशियो आया है ना वो वेतन का है, तो 3 3 6 2 8, टोटल का टोटल, टोटल से पहले व्यक्ति 3 से गुना, 8 पचे 40, 5 या 1500, आंसर आ गया। हमने क्या किया, बचत का तुलना बचत, यहाँ 100 से भी गुना करते आय निकालने के लिए, 100 से गुना करके कोई फर्क पड़ता नहीं छोटे, क्योंकि 100 इसमें भी गुना करते, 100 इसमें भी, 100 इसमें भी, और 100 क्रॉस कर जाता, निकट जाता, इसलिए हमको 100 से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, हमने क्या किया, बचत का तुलना बचत से तो आय निकल जाएगा, बचत का तुलना बचत से तो आय निकल जाएगा। ओके, 86 नंबर सवाल पे आया जाए। 86 नंबर सवाल पे आया जाए। 3 बर्तन की क्षमता, 3 बर्तन की क्षमता ABC का 2 लीटर, 4 लीटर और 6 लीटर है। 2 लीटर, 4 लीटर और 6 लीटर है। ए खाली है, ए पूरा खाली है, बी और सी ये पानी से भरा हुआ है और ये दूध से भरा हुआ। तो बोला क्या, यदि बड़ी है बी को ए में डाला जाए, बी को ए में डाला जाए, ये पानी से भरा हुआ दूध से, बी को ए में, बी को ए में, ये खाली है, ये खाली है, बी को ए में, तो ये 2 लीटर लेगा। सवाल को समझिएगा छोटे, बी को इसमें लेना तो इसो नहीं,
ये 2 लीटर खाली था, ये 4 लीटर का था, 4 में से इसको 2 लीटर दे दिया, क्या दे दिया, पानी दे दिया, तो इसमें बचा कितना, 2 लीटर, क्या बचा, पानी। अब देखिए फिर क्या बोला, बी, सी को बी में डाला, सी को बी में डाला दूसरा बार, तो ये 6 है, ये 2 लीटर, इसको 2 लीटर और चाहिए, तो 2 लीटर इसको क्या दिया, दूध, क्योंकि इसके पास क्या था, दूध, अभी दूध दे दिया, इसके पास क्या था, पानी, तो 6 में से दूध दे दिया था, बचा कितना, 4 लीटर दूध। अब सुनना छोटे, अब ए को सी में डाल दिया, लास्ट प्रोसेस, पहले बी को ए में डाला, फिर सी को बी में डाला, फिर लास्ट ए को सी में, तो ए में 2 लीटर है, क्या है, पानी, तो इसमें 2 लीटर क्या डाल दिया, पानी, तो बोला सी में दूध पानी का अनुपात, सी में दूध पानी, तो दूध 4 पानी 2, तो 2 दूनी 4, 2 अनुपात 1, आंसर आ जाएगा बी। करना कुछ नहीं है छोटे, ध्यान से सुनना है, सवाल को क्लियर ढंग से समझनी है, ध्यान से सुनिएगा, कभी परेशानी नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, कभी परेशानी नहीं होगा। हमने क्या किया जो समझिए, पहले बी को ए में डाला, फिर सी को बी में डाला, फिर ए को सी में डाला, तो सिंपल सी बात, मेरे 4 है, कितना लीटर है, 4 में से 2 दे दिया, बचा 2, फिर 6 में से 2 दिया तो बचा 4, और ई 2 दे दिया, तो 6 4 2 6, 4 दूध और 2 पानी, 4 अनुपात 2 मतलब 2 अनुपात 1। कोई दिक्कत दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत है छोटी। नेक्स्ट, अब कमेंट करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे। 87 से 90 तक के सवाल, 87 से 90 तक के सवाल बहुत इजी है, लेकिन यह यहाँ पे देखिए आपको 87 से 90 तक में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा सवाल है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि आपको, इसके लिए हम लास्ट से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, इसके लिए पूरा डिटेल से करके क्वेश्चन को साइड में रख के, ताकि आप बाद में इसको देख सके। ओके, 1 जुलाई से मेरी बैचेस खुल रही है, 1 जुलाई से मेरी बैचेस खुल रही है ऑफलाइन। अब चलिए हम लोग आते हैं साझा में, अब हम लोग आते हैं साझा में, हेडिंग दीजिए पार्टनरशिप। आज हमको थ्योरी पढ़ा देना है, पार्टनरशिप साझा, चलिए हेडिंग दीजिए साझा, साझा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, इंग्लिश में हो सकता प्रॉब्लम हो क्योंकि कमजोर है। साझा, यहाँ पे साझेदारी भी कर सकते हैं, साझेदारी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ स्टार्ट, ध्यान से सुनिएगा, नाउ स्टार्ट देन साझा। ओके, नाउ स्टार्ट देन साझा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर ठोकते जाना। अभी अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से, इसलिए हम आज आपको पढ़ा रहे कि देखिए आगे भी हम कैसे पढ़ाएंगे। बस आज तक की लास्ट वीडियो, अगर पूरा महेश मिश्रा पढ़ना है तो 299 रुपया आज डालना होगा, कल तक किसी टाइम तक डाल सकते हैं, उसके बाद फिर कभी भी डालिएगा तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। 299 रुपया 9504799571, ये फोन पे या गूगल पे मुकेश कुमार के नाम से डालिए और इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे दीजिए, आपको उस बैच में जोड़ दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग थ्योरी की क्लास करते हैं। चलिए साझा का थ्योरी देख लीजिए छोटे। साझा एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन अक्सर आया करता है, तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग साझा में। कहिएगा, जैसे मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करनी थी, मुझे एक कंपनी खोलनी थी, कंपनी खोलने के लिए मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, बस 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, आपको आ जाएगा। 10 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे थे 6 लाख, मेरे पास पैसे थे 6 लाख और मुझे कंपनी में खोलने के लिए 4 लाख और चाहिए थे। तो मैंने क्या किया कि 4 लाख का टिकट बनाया कंपनी के नाम से, शेयर मार्केटिंग, आप लोग नाम सुने होंगे, कंपनी के नाम से 4 लाख का हमने टिकट बनाया। कितना का टिकट बनाया? 4 लाख का, और मार्केट में बेच दिया। वो टिकट मार्केट में जब फैल गया तो कोई 50,000 का खरीदा, कोई 500 का खरीदा, कोई 100 का, जो जिसको जितना टिकट का खरीदना था उसमें शेयर किया। मेरे को 4 लाख रुपए आ गए, मेरी 10 लाख रुपए हो गए। अब 10 लाख रुपए हो गए तो अब मेरी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, मेरी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। जब कंपनी स्टार्ट हुआ तो कंपनी में डेली हिसाब होता नहीं है छोटे, होता क्या है कि कंपनी में डेली हिसाब नहीं होता है। डेली नहीं होता है मतलब मंथली होगा या सालाना होगा। तो जब हिसाब हुआ तो प्रॉफिट इसका साल भर में हुआ 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, 8 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। अब बताइए ये 8 लाख रुपया को जितना हिस्सेदारी है क्या सबको बराबर मिलेगा? अब देखिए जितना हिस्सेदारी है क्या सबको बराबर मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ज्यादा पैसा लगाया, कोई कम पैसा लगाया, मतलब जो जितना पैसा लगाएगा उसके अनुसार लाभ मिलेगा। कम पैसा लगाएगा कम लाभ मिलेगा, ज्यादा पैसा लगाएगा ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी बात समझिएगा,
कम पैसा मिलेगा कम लाभ लगाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा ज्यादा लाभ लगाएगा। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति भी कुछ होंगे जो बराबर पैसे लगाए होंगे, उसको लाभ कैसे मिलेगा? तो अगर बराबर पैसा लगाया और अगर समय भी बराबर रहा तो उसे पैसा भी बराबर मिलेगा। लेकिन कोई बराबर पैसा लगाया और कोई ज्यादा समय के लिए रह गया और कोई कम समय के लिए, तो उस स्थिति में जो ज्यादा समय के लिए रहेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम समय के लिए रहेगा उसको कम पैसा मिलेगा। इसका मतलब समझिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक लिखिए, इसका एक ट्रिक होता है, इसको याद कर लीजिएगा छोटे। लाभ लाभ समानुपाती पूंजी गुने समय। लाभ समानुपाती होता है पूंजी गुने समय। मतलब समझिएगा, लाभ समानुपाती होता है पूंजी गुने समय। तो लाभ मतलब लाभ जो मिलेगा पूंजी और समय के गुणनफल पर मिलेगा। जो ज्यादा पूंजी लगाएगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम पूंजी लगाएगा उसको कम पैसा मिलेगा। यानी लाभ जो मिलेगा पूंजी और समय के गुणनफल पर मिलेगा। इसका एक इसी में लिखिए, पूंजी पूंजी समानुपाती होगा लाभ बटा समय। लाभ बटा समय या समय समानुपाती होगा लाभ बटा पूंजी। लाभ बटा पूंजी। बात को समझ में आया छोटी? इस बात को समझ में आया? ध्यान से सुनना। लाभ समानुपाती होता है पूंजी गुने समय, पूंजी समानुपाती होता है लाभ बटा समय, और समय समानुपाती होता है लाभ बटा पूंजी। लाभ बटा पूंजी। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? तो देखो भैया, इसको आगे बढ़ने के लिए फिर से अभी समझ में आया कि लाभ समानुपाती होता है पूंजी गुने समय। ये बात समझ में आई? लाभ समानुपाती होता है पूंजी गुने समय। जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम पैसा लगाएगा वो कम प्रॉफिट मिलेगा। आप ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अपने मन से लिखेंगे क्वेश्चन, एक एक बच्चा को समझ में आएगा। ए बी दो साझेदार हैं एक कंपनी में। ए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, ए बी दो साझेदार है। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसलिए क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहा। अब हम लोग फिर किताब पे जाएंगे तो दिखेगा। ए और बी दो साझेदार है जिसमें ए 50,000 रुपया पूंजी लगाया और बी 25,000 पूंजी लगाया, और वर्ष के अंत में उसे 30,000 रुपये का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 30,000 का लाभ हुआ। तो बताएं कि ए को कितना लाभ मिलेगा या ए का कितना हिस्सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया लाभ समानुपाती पूंजी गुने समय। लाभ समानुपाती पूंजी गुने समय। तो ये वर्ष के अंत में, तब वर्ष के अंत मतलब एक वर्ष, तो इसको पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ। ये 25 दूनी 50,000 यानी 2:1। किसका अनुपात आ गया? लाभ का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया? लाभ का अनुपात आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े कुछ देर पहले, कि लाभ समानुपाती होता है पूंजी गुने समय। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ टोटल 30,000, यहाँ टोटल 2 1 3। अब बोला ए का हिस्सा ज्ञात करें, तो 2 से गुना, तो 20,000 हो जाएगा छोटे। पहला समझ में आया, पूंजी गुने समय लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पे आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहेगा ए और बी और सी तीन साझेदार है एक कंपनी में। ए बी सी तीन साझेदार है एक कंपनी में। ए 10,000 पूंजी लगाया, बी 25,000 पूंजी लगाया और सी 35,000 पूंजी लगाया। ये 25,000 पूंजी लगाया, 10,000 पहले, वो 7,000, वो 10,000। 1 मिनट छोटे, 1 मिनट, बस 1 मिनट। हेलो जी बोलिए, थोड़ा बोलिए। हाँ, कल 10 बजे आके मिल लीजिए क्लास में। ठीक है। हाँ 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 हाँ, कोचिंग में। नहीं नहीं, मनोरंजन सर के पास। ठीक है जी, खुल रहा है कल से। हाँ जी, कल। तो कल 10 बजे सबको बुलाए हैं, कल के बाद से मतलब रेगुलर क्लास चलेगा, सब बच्चे को बुलाए हैं कल। ठीक। अगर आप बिहार शरीफ आ गए हैं तो, अगर बिहार शरीफ में है तो कल आ जाइए, और नहीं है तो आप कल बिहार शरीफ प्रस्थान कर जाइए, परसों से क्लास चलेगा आपको रेगुलर। तो कल रहेगा तब ना पता चल। ठीक है, कल से क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, ठीक। सब चलेगा, हाँ।
चलिए छोटे, हाँ वो बच्चे को इंक्वायरी आ गया गलती से। चलिए ये 10,000 रुपया लगाया, ये 25,000, ये 35,000 लगाया। अब बोला वर्ष के अंत में, तो ये एक वर्ष, ये भी एक वर्ष, ये भी एक वर्ष। तो आप जानते होंगे ना छोटे कि पूंजी गुने समय लाभ, अभी मैंने बताया पूंजी गुने समय लाभ। ये 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 7 पचे 35, और टोटल लाभ हो गया छोटे, टोटल लाभ हो गया आपको 70,000। टोटल लाभ हो गया कितना? 70,000। तो यहाँ 7 5 12 2 14, टोटल का तुलना टोटल से ए का निकालना है 2 से गुना, ए का निकालना है 2 से गुना। तो 14 पचे 70, 5 दूनी 10,000। कोई दिक्कत? नहीं दी, 10 बजे लाइव नहीं दूंगा मैं। 10 बजे मेरा, कल हम ऑफलाइन बैच में, जो ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं, जो ऑफलाइन बैच के लिए कल हमने बुलाया है, कल 1 जुलाई है, मैं बैच को ओपन कर रहा हूं ऑफलाइन के लिए। तो जो बच्चे को आना है कल 10 बजे बैच में आके मिले, कल 10 बजे बैच में आके मिले, ओके, जिनको ऑफलाइन क्लासेस करनी है। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको 10,000 आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ गया, टाइप बदल रहे हैं छोटे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन आएगा कि ए और बी 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। ए और बी 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया 3 महीने बाद। कई महीने बाद? 3 महीने बाद। तो 3 महीना काम किया और ई भी 3 महीना काम किया। 3 महीना बाद ए अपनी 1/4 पूंजी वापस ले लिया और बी 1/5 भाग वापस ले लिया। तो ये 4 लगाया था, तो 4 का 1/4 लिया, मतलब 1 वापस लिया, तो बचा कितना? 3। और बी 5 था, तो 5 का 1/5 भाग वापस लिया, तो बच गया 1, तो 5 में से 1 गया 4। ओके, अब बोला कुल 10 महीने बाद। अब बोला कुल 10 महीने बाद, तो ये 3 महीना काम कर लिया, तो ये 7, ये 3 महीना काम कर लिया, तो 7। अब ध्यान दीजिएगा, पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ। 4 तिया 12, 7 तिया 21, 33, और 5 तिया 15, और 7 चौके 28, 15 28 43। टोटल लाभ यहाँ देगा 76,000। टोटल लाभ यहाँ देगा 76,000। यहाँ टोटल हो जाएगा 76। टोटल का तुलना टोटल से ए निकालना है 33 से गुना, ए निकालना 33 से। तो कितना आ जाएगा छोटे? 33,000। कितना आ जाएगा? 33,000। कितना आ जाएगा? 33,000। फिर से एक बार हम आपको रिपीट करते हैं, एक बार फिर से समझने का कोशिश करिए। ये क्वेश्चन अक्सर आपके कंपटीशन में आया करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ छोटी। अब ये लास्ट क्लास है आज आपका यूट्यूब पे, कल से एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा, इसलिए रेशियो मेरा खत्म हो गया। आइए, ए और बी 2 साझेदार है। ए 4 और 5 अनुपात में लगाया पूंजी, ए और बी। 3 महीना बाद, 3 महीना बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया, वापस ले लिया, और ये 1/5 भाग वापस ले लिया। ठीक है, तो वापस ले लिया छोटे। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 महीना के बाद अभी 4 था, और 4 का 1/4 वापस ले लिया, तो बचा कितना? 3 इसके कंपनी में, और 5 का 1/5 भाग वापस ले लिया, तो बचा कितना? 1, बच गया 4। अब बोला कुल 10 महीने के बाद, कुल 10 महीने के बाद। तो ध्यान देना, ये 3 महीना काम किया तो ये 7, ये 3 महीना काम किया तो ये 7। अब ध्यान देना छोटे, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 33। अब ये 5 तिया 15, और 7 चौके 28, 15 28 45, और टोटल लाभ हुआ 76,000। यहाँ टोटल लाभ हुआ 76। ए निकालना है 33 से गुना, बी निकालना 43 से गुना। कोई दिक्कत? इस सवाल में कोई दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टाइप सवाल में आइए छोटी। ए और बी, ए 50,000 लगाया, अभी 40,000 पूंजी लगाया। बोला 4 महीने बाद, ए 4 महीने बाद 10,000 रुपया निकाल लिया। तब 50,000 में 10,000 निकाल लिया, तो बच गया 40,000। अब बोला बी इसके 4 महीना बाद, इसके 4 महीना बाद, बी इसके 4 महीना बाद, 4 4 8 महीना बाद ये 10,000 और निवेश कर दिया, तो ये कितना हो गया? 50,000। कितना हो गया? 50,000। अब बोला वर्ष के अंत में
दोनों का लाभ का अनुपात ज्ञात करें। कहेगा वर्ष के अंत में दोनों का लाभ का अनुपात ज्ञात करें। फिर से एक बात समझना क्वेश्चन को, ए 50,000 रुपया निवेश किया आरंभ में और बी 40,000। ए 4 महीने बाद 10,000 निकाल लिया मतलब घटेगा, और बी उसके 4 महीना बाद, तो इसके 4 महीने, 4 महीना बाद तो खुद ने निकाला, इसके 4 महीना बाद तो 4 8 महीना बाद 10,000 और निवेश किया। निवेश कर दिया मतलब पैसा बढ़ेगा, निवेश कर दिया मतलब पैसा बढ़ेगा, निकाल लिया मतलब पैसा घटेगा। अब बोला वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, तब वर्ष के अंत मतलब एक वर्ष मतलब 12 महीना। लाइक ठोकते जाना, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर ठोकना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक से एक ट्रिक बताएंगे आपको। अब बोला क्या, वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष में 12 महीना होता, क्योंकि यहाँ महीना का बात किया है, तो 12 महीना में 4 महीना हो गया तो 8 महीना, पूंजी गुने समय लाभ, ये 8 महीना हो गया तो 4 महीना। ओके, अब देखिए छोटे, शून्य कटता है तो काट दीजिए, 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य कट रहा, अभी 4 से कट रहा, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, अब नहीं कटेगा, तब 5 इकाई 5 और 4 दूनी 8, 8 5 13। अब देखिए 4 दूनी 8 और 5 इकाई 5, 8 5 13, मतलब ये लाभ का जो अनुपात आया वो 1:1 आया, 1:1 आया। ध्यान से समझिएगा, हमने बोला लाभ समानुपाती पूंजी गुने समय, लाभ समानुपाती पूंजी गुने समय। नेक्स्ट, अच्छा लगेगा तो लाइक ठोकते जाना, कमेंट करना नहीं भूलना छोटे, कमेंट करना नहीं भूलना। आप बताओगे कि आपको कहां से परेशानी, मैं उसको डील करूंगा। अगर इस महेश मिश्रा को पूरा पढ़नी है तो आपको 299 रुपया देना पड़ेगा। आज तक क्लासेस फ्री थे, कल से ये क्लासेस आपको नहीं दिखेंगे यूट्यूब पे, कल से ये क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेंगे। एप्लीकेशन पे वही बच्चा पढ़ेगा जो 299 रुपया पेमेंट किए, या इसमें से जो बच्चा पेमेंट किए हुए अपने दोस्तों को बताइए आपको कम फीस में कितना बेहतर चीज मिल रहा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर दोस्तों को शेयर करिए और कहिए कि आपको बहुत कम फीस में, बहुत मिनिमम फीस में आपको पूरा महेश मिश्र पढ़ाया जा रहा है। आगे नेक्स्ट टाइप में हमारे छोटे ए और बी और सी, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ए 1/3 पूंजी लगाया 1/3 समय के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना छोटे, ये 1/6 कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाया 1/6 समय के लिए। बी 1/3 पूंजी लगाया कुल पूंजी का और 1/3 समय के लिए। ये पूंजी है, ये समय, ये पूंजी है, ये समय, ये शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए लगाया। अभी हम आएंगे पूरे, ध्यान से सुनिएगा सवाल को। बोला क्या गया कि ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए। ट्रिपल स्टार मार दीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर आपके कंपटीशन में आता है, ट्रिपल स्टार मार दीजिए, ये क्वेश्चन आपके अक्सर आपके कंपटीशन में आया करते हैं और अक्सर आपको ये फंसा के जाएगा। तो आइए बंधु, अभी हम बताइए, एक पिताजी हैं, एक पिता के 3 पुत्र हैं, एक पिता के जब 3 पुत्र हैं तो तीनों को पैसा मिलेगा ना, तो तीनों को पैसा मिलेगा, तो पिताजी के पास तो एक के पैसा होगा, एक ही टोटल पैसा होगा, टोटल में से सबको बांटा जाएगा, टोटल पैसा एक ही होगा, टोटल में से उसको बांटा जाएगा। तो जब पूंजी का, तो एक कुल पूंजी का 1/6 मतलब 6, एक कुल पूंजी का 1/3 तो 3, ऐसा संभव है क्या? एगो 6 होगा एगो 3 होगा? नहीं। तो ऐसे निकालने के लिए, टोटल पूंजी निकालने के लिए हर का एलसीएम, ध्यान से सुनना, टोटल पूंजी निकालने के लिए हर का एलसीएम, तो टोटल पूंजी निकालने के लिए हर का एलसीएम 6, 3 का एलसीएम 6, तो 6 का 1/6 भाग लगाया ए, मतलब 1 लगाया, 6 का 1/3 लगाया, सही लगाया 2। तो ध्यान देना छोटे, 1 लगाया, 2 लगाया, अब वो शेष है, तो टोटल 6 पूंजी था जिसमें 2 1 3, तो ये कितना बच गया 3। मैंने फिर से बोला कि पहले टोटल क्यों निकालेंगे, क्योंकि टोटल पूंजी रहेगा तब ना बटेगा, तो टोटल पूंजी निकालने के लिए हर का एलसीएम, टोटल पूंजी निकालने के लिए हर का एलसीएम। तो आप ध्यान देना, 6 का 1/6 1 लगाया, 6 का 1/3 2 और शेष 3। अब पूंजी का काम खत्म हो गया छोटे, अब समय की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो लाभ आएगा ना वो पूंजी गुने समय तब होगा मेरा लाभ, पूंजी गुने समय तब होगा मेरा लाभ। तो आओ भैया ध्यान देंगे,
अभी 1/6 समय के लिए 1/3 समय पूरा समय। अच्छा बताइए, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जब कंपनी में हम काम कर रहे हैं छोटे, तो आप बताना, जब हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या कंपनी में जब 100 मजदूर काम कर रहा था, 100 के लिए अलग अलग घड़ी होगा? एक वो मजदूर आके कहेगा मेरा अलग घड़ी रखो, एक वो तो अगर किसी कंपनी में 1000 मजदूर होगा तो उसके लिए 1000 घड़ी रखना पड़ेगा, और सबके लिए अलग अलग समय होगा? नहीं, सबका अगर 10 बजे ड्यूटी है तो सभी लेबर का ड्यूटी कितना बजे होता है? 10 बजे, एक शिफ्ट में। तो ऐसे प्रश्न को समझने के लिए समझिएगा, टोटल पूंजी और समय हमेशा सबके लिए समान होता है। तो टोटल समय निकालने के लिए हर का एलसीएम, तो 6 3 का एलसीएम 6, 6 का 1/6 एक समय के लिए, तो पूंजी कितने समय ला? 6 का 1/3 तो 2 समय के लिए। अभी पूरे समय, तो पूरा समय 6 कितना? 6। अब कहेगा छोटे टोटल लाभ हुआ 46,000, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं छोटे। टोटल लाभ हुआ 46,000, यहाँ टोटल हो गया 18 4 22 21। टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से। अब निकालना है बी, क्या निकालना है? बी। तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 46, 4 दूनी कै हजार हो जाएगा? 8,000। इस बात को बार बार समझना और बार बार गौर से समझना है, इसको सीखना। मैंने क्या बोला? हर का एलसीएम, हर का एलसीएम क्यों? क्योंकि पूंजी टोटल एक होगा, तो टोटल पूंजी निकालने के लिए हर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? हर का एलसीएम लेंगे। ओके, कोई दिक्कत? एनीबॉडी, किन्हीं को दिक्कत है तो आप बोलेंगे जरूर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बोलेंगे जरूर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक सवाल इस पे और लिया जाए, एक सवाल इस पे और लिया जाए। एक सवाल लास्ट टाइप का आता है, हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। कल से ये बैच एप्लीकेशन पे चलेंगे, जो 299 रुपया पेमेंट किए हुए उन्हीं को क्लास चलेगा, बाकी किसी को क्लास नहीं दिखेगा। अब ये छोटे ए और बी, ए और बी दो साझेदार है, ए और बी दो साझेदार है, ये कुछ पूंजी लगाया मालूम नहीं तब भी, और ये 50,000 पूंजी लगाया, ठीक है? ये 8 महीना के लिए, और ये 12 महीना। कितना महीना के लिए? 12 महीना के लिए। और उनके लाभ का अनुपात, ए और बी का लाभ का अनुपात है, ए और बी का लाभ का अनुपात है 4:3। ध्यान से सुनना छोटे, लाभ का अनुपात है 4:3। तब बोलेगा कि ए कितना रुपया लगाया था आरंभ में, ए कितना रुपया लगाया? तो ध्यान देना छोटे, जब साझेदारी से संबंधित प्रश्न में, गौर से सुनना, साझेदारी से संबंधित प्रश्न में पूंजी मांगे या समय मांगे, ध्यान से सुनना, साझेदारी से संबंधित प्रश्न में पूंजी मांगे या समय मांगे, तो लाभ का अनुपात देना अनिवार्य है। अगर लाभ का अनुपात नहीं देगा तो किसी भी स्थिति में निकालना होगा, अगर लाभ का अनुपात नहीं देगा तो किसी भी स्थिति में निकालना होगा। अगर लाभ का अनुपात आप नहीं निकाल पाए तो इसका उत्तर चल जाएगा आंकड़े अपर्याप्त, कांट बी डिटरमाइंड। तो देखिए पूंजी निकालना है, पूंजी मालूम नहीं है तो वहां लाभ का अनुपात दिया है, तब पूंजी या समय निकालना हो तो लाभ का अनुपात देगा, और लाभ का अनुपात 4:3 है। तो ट्रिक समझिएगा, पूंजी या समय निकालना हो, साझेदारी से संबंधित प्रश्न में पूंजी या समय निकालना हो तो ए का गुना बी से, बी का गुना ए से। ए का गुना बी से तो ए का मान 4, तो बी से गुना, बी का मान 3 तो ए से गुना, दोनों आपस में बराबर। ध्यान से सुनना, मैं बार बार कर रहा हूं, पूंजी या समय मांगे तो लाभ का अनुपात हर हाल में देगा, पूंजी या समय मांगे तो लाभ का अनुपात हर हाल में देगा, लाभ का अनुपात हर हाल में देगा, और ए का गुना बी से, बी का गुना ए से। अगर प्रश्न में लाभ का अनुपात नहीं देता है तो किसी भी स्थिति में लाभ का अनुपात निकालना होगा, किसी भी स्थिति में लाभ का अनुपात निकालना होगा, और ए का गुना बी से, बी का गुना ए से। कर दिया, दोनों बराबर। तो देखो भैया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, दूनी 12, तब पी बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10। यानी कै लाख रुपया साझेदार किया था? ए 1 लाख रुपया साझेदार किया, ए 1 लाख रुपया लगाया। बात समझ में आई? तो आप बात को समझिए कि पूंजी या समय मांगे, पूंजी या समय मांगे तो लाभ का अनुपात देना अनिवार्य है। पूंजी या समय मांगे, अच्छा लगेगा तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूंजी या समय मांगे तो लाभ का अनुपात देना अनिवार्य है, पूंजी या समय मांगे तो लाभ का अनुपात देना अनिवार्य है, और जब लाभ का अनुपात देगा तो ए का गुना बी से या बी का गुना ए से।
अब थोड़ा सा इस बैच के बारे में बस लास्ट में बता दूं, उसके बाद फिर आपको हम बताने यूट्यूब पे नहीं आएंगे इस बैच के बारे में। इस बैच को पूरा पढ़ना है तो प्ले स्टोर से जाके एडीसी कैंपस ऐप डाउनलोड करें, कैंपस ऐप डाउनलोड करें, या आपको अगर लिंक इसमें डाउनलोड करने में दिक्कत होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक दिया वहां से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वहां से आप महेश मिश्रा का बैच स्पेशल है, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। बट वहां से परचेज करेंगे तो आपको लग जाएगा 499 रुपया पेमेंट कटाने में। बट अगर आप 200 रुपया बचाना चाहते हैं, यानी 299 रुपया में पूरा महेश मिश्रा पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करिए। फोन पे 7995079504 पे गूगल पे या फोन पे करें। मुकेश कुमार के नाम से होगा। कितना डालना है? 299 रुपया डालनी है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे भेज दीजिए, आपको उस बैच में जोड़ दिया जाएगा। मात्र और मात्र कितना में? 299 रुपया में। खासियत समझिए, एक एक क्वेश्चन करके बताया जाएगा। टोटल रेशियो खत्म हो गया, साझा स्टार्ट हुआ है। कल साझा का हम लोग आएंगे उस पे, कल साझा हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ाएंगे छोटे? साझा पढ़ाएंगे। इसलिए साझा से जिनको छूट गया है उनको सोचने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा छूट गया, मेरा कैसे होगा। मैं पूरा वीडियो ये वहां पे अपलोडेड है, पूरा वीडियो अपलोडेड है, आपको एक भी चीज छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आपको डालना कितना है? मात्र और मात्र 299। और ये पर डे बैच चलेगा संडे को छोड़कर, डेली लाइव चलेगा एप्लीकेशन पे। कल से, आज भर ये यूट्यूब था, कल से आपको यूट्यूब पे नहीं दिखूंगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बैच का 7 से 8 वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें पेमेंट किए हैं तो वो उनका क्लास उसी टाइम चलेगा 7 से 8 PM में। जो पेमेंट कर चुके हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद, जो पेमेंट नहीं किए हैं आप करो, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा, आप समझे कितना करना है। 299 करना है, कैसे करना है? तो फोन पे या गूगल पे इस नंबर पे करें और उसके बाद स्क्रीनशॉट दें, मैं उसको तुरंत जोड़ दूंगा। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। और एक बात और बता दें, कल मेरा 1 जुलाई को बैच ऑफलाइन में खोल रहा हूं 10 बजे। जिनको आनी है एक बार 10 बजे आकर जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे 8 बजे क्लास में, ग्रुप डी वाले बैच में। ओके।